चीन को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बता दें कि एक तरफ तो मोदी सरकार ऑल इज वेल कहकर सब बढ़िया बढ़िया कहती आई है, दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत में दबे पांव घुसता चला आ रहा है। वहीं इन दिनों सेना प्रमुख के एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है और मोदी सरकार के झूठ को मंच से तार तार कर दिया है, जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि हाल ही में LAC के पास चीन एयरफोर्स के युद्धाभ्यास करने का खुलासा हुआ था और इसमें वायु रक्षा हथियार का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जानकारी मिली थी। जून के आखिरी हफ्ते में चीन का एयरक्राफ्ट LAC पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत निकट आ गया था। रडार पर चीनी एयरक्राफ्ट नजर आते ही इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई थी और एयरफोर्स ने इसे घुसपैठ माना और चीनी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया था। हालांकि भारत की चेतावनी के बाद चीनी एयरक्राफ्ट वापस चला गया। बता दें कि इससे पहले भी गलवान में 15 जून 2020 की रात हिंसक झड़प हुई थी और इस दिन गलवान में हमारे ग्राउंड ट्रूप्स पर दबाव भी बहुत था। चीन पर भी दबाव था। चीन की सेना उस साइट पर बैठी हुई थी तो भारतीय सेना ने उसे वापस जाने को कहा। हालांकि वो लोग मान गए, पर विवाद शुरू हुआ चीनी हरकत से। चीन ने 2 टेंट लगाए जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह थे। चीनी सैनिकों ने तर्क दिया कि अगर हम वापस चले गए तो आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाएंगे। भारतीय सेना ने इसी का विरोध किया और झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिक हथियार से लैस थे और भारतीय सेना पुरानी प्रैक्टिस के तहत वहां पहुंची थी। इस झड़प के बाद 30 जून के आसपास दोनों पक्षों में बात हुई और चीन वहां से 1 किलोमीटर पीछे हट गया। भारत अपनी पोस्ट पर वापस आ गया था। बता दें कि इस घटना के बाद काफी तकरार बढ़ गया। वहीं इन दिनों एक और खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बता दें कि चीन ने अरब सागर में भारत के करीब हिंद महासागर में अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति के तहत पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश की है और इसी कड़ी में अत्याधुनिक हथियारों से संवेदकों से लैस दूसरी पनडुब्बी की आपूर्ति की गई है। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बताया कि हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में जलावतरण किया गया है और ये पाकिस्तान को करीब $5 अरब के सौदे के तहत दी गई है। ये 8 पनडुब्बियों में से एक है। ये उन 4 आधुनिक नौसैनिक फ्रिगेट के अतिरिक्त है जो चीन ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को सौंपे हैं। यह आपूर्ति पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के प्रयासों के तहत की गई है। अरब सागर में चीन नौसेना का लगातार विस्तार हो रहा है। वो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ साथ हिंद महासागर में भी अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। एक चीनी विशेषज्ञ ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि नई पनडुब्बी में मजबूत व्यापक युद्ध क्षमता है जो पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य आधार बन सकती है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक समझौते के तहत पाकिस्तान चीन से 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदेगा और इनमें से 4 का निर्माण चीन में किया जाएगा, जबकि बाकी का निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के तहत कराची में किया जाएगा। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि पनडुब्बियों में अत्याधुनिक हथियार और संवेदक लगाए जाएंगे जिससे वो दूर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम होंगी। चीनी सैन्य मामलों के विशेषज्ञ झांग झुनशी ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों में पानी के अंदर मजबूत युद्ध क्षमताएं हैं और वे वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित हैं जो इसे और ज्यादा मजबूत, लंबे समय तक गुप्त रूप से परिचालन करने और गतिशीलता की क्षमता प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनकी मारक क्षमता में टॉर्पीडो, जहाज रोधी मिसाइलें और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता के साथ साथ उन्नत पानी के नीचे दुश्मन की पहचान प्रणाली भी शामिल है। सैन्य टिप्पणीकार और चीनी सेना के पूर्व प्रशिक्षक सोंग झोंगपिंग ने हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में बताया कि अगर पाकिस्तान अनुरोध करता है तो चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35 स्टील मल्टी रोल फाइटर का भी उसे निर्यात कर सकता है। वहीं कुछ दिन पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए सेना प्रमुख ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी जिक्र किया जो आजकल पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का नया गठजोड़ भारत के लिए चिंता की बात है तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा कि उस देश की सेना के साथ हमारी सेना के अच्छे संबंध हैं और वहां चुनाव के बाद नई सरकार के बनने का इंतजार करना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना की बात है तो हमारा काम हमारे अग्रिम मोर्चों को सुरक्षित रखना है। हम कई देशों के साथ अपने अग्रिम मोर्चे शेयर करते हैं, इसलिए हमारी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों की क्षमता को हैंडल कर सकें। सेना को हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि जहां तक बांग्लादेश की बात है तो उसको लेकर हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वहां चुनी हुई सरकार आने दीजिए, देखते हैं कि वो कैसे रिश्ते रखती है, फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि मौजूदा समय में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर एक दूसरे को नोट्स देते रहते हैं ताकि किसी भी संदेह की स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद का केंद्र केवल एक देश है। उन्होंने कहा कि अगर वो यानी कि पाकिस्तान हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध रखता है या चीन हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध रखता है तो मुझे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का रास्ता उस देश से भी खुल सकता है। बता दें कि सेना प्रमुख ने एलओसी पर पाकिस्तान की सैन्य तैनाती और गर्मियों में घुसपैठ की संभावनाओं पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्या कोई संकेत है कि आतंकवाद रुक गया है, क्या कोई कमी आई है। जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, हमें आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। वहीं एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ग्लोबल साउथ में भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। वो यहाँ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और भारत के प्रयास को बाधित करता है। दिल्ली में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत को भविष्य के शक्ति के रूप में केंद्रित अफ्रीका की संभावनाओं पर विचार करने की अब जरूरत है। भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि चीन की बढ़ती ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका ग्लोबल साउथ में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। उसकी सामरिक शक्ति सुरक्षा के लिहाज से चुनौती पैदा करती है। दरअसल चीन ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है और वो यहाँ भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसके प्रयास में बाधा बन रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, 7वां सबसे बड़ा भूभाग और भू रणनीतिक स्थान होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत निचले पायदान पर बना हुआ है। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि ब्रिक्स को भी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। हमें एससीओ संघाई सहयोग संगठन पर कड़ी नजर रखने की अब जरूरत है। सेना प्रमुख ने ये बातें चीन की बढ़ती आर्थिक और सामरिक प्रभाव को लेकर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर कही। बता दें कि चीन की बढ़ती ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका का भारत पर कई दृष्टिकोणों से प्रभाव पड़ता आया है। जहां चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत वैश्विक व्यापार और निवेश पर प्रभाव डाल रही है, वहीं उसकी सामरिक वृद्धि भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से चुनौती पैदा करती है। भारत के लिए केवल आर्थिक और सामरिक चुनौती ही नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों पर प्रभाव डालने पर भी एक बड़ा संकट है। तो फिलहाल एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब देश की सीमाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और चैन की नींद में सोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन भारत में जुड़ी सीमाओं पर घुसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब सेना प्रमुख ने भी एक अलर्ट मैसेज दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद मोदी साहब क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।